सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल, योर अमन सर। बेटा बहुत ज़रूरी है आज इस वीडियो को आपके सामने लेके आने की। अधिकतर मैं अपनी लेक्चर्स या फिर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पर डालता हूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस को ऐसे देख रहा हूं कि बहुत सारी वीडियोस आपको अंधाधुंध कुछ भी बोल रही हैं, अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल रही हैं। तो इसीलिए बेटा मैं बस इस वीडियो को लेके आया हूँ। ये 5 से 10 मिनट के बीच की वीडियो की, जिससे मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करूँ। आपको कट टू कट बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको एग्जैक्टली इन 10 डेज में क्या करना है और एग्जैक्ट तरीके से आपको इन 10 डेज को स्मार्टली कैसे हैंडल करना है विदाउट एनी टेकिंग प्रेशर और विदाउट एनी टेकिंग सो मच ओवरलोड ऑफ जेई मींस जनवरी अटेम्प्ट। सो बेटा इररिस्पेक्टिव आप कोई भी कैसे भी बच्चे हो, आपको आपको अपने जेई मींस जनवरी अटेम्प्ट के लिए कैसी भी तैयारी हो, ये जो टिप्स हैं वो आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपके जनवरी अटेम्प्ट के लिए। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सबके लिए। और मुझसे बस एक वादा करोगे, इस वीडियो के बाद आप इन टिप्स को फॉलो करोगे और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कोई भी मोटिवेशन वीडियो या ऐसी फालतू वीडियोस पर बहुत ज्यादा नहीं जाओ। सो फर्स्टली सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज याद कर लो, ठीक है। सारे जो भी ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज जो भी आपके टीचर्स ने आपको फॉर जेई मेंस और रिस्पेक्टिव जेई एडवांस भी आपको बताए हुए हैं, तो सारी ट्रिक्स एंड फॉर्मुले आपको बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए। और ये जो ट्रिक्स एंड फॉर्मुले आप रिवाइज करोगे सिर्फ लास्ट डेज, मतलब लास्ट डे इन द सेंस अभी आप एक दिन दोगे, ठीक है। इस पूरा एक दिन दो तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक दिन दोगे, वन डे दोगे, जिसमें आपके मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, जिसमें आपकी केमिस्ट्री भी आ जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, और जिसमें आपको फिजिक्स भी आ जाएगा। जितना आपको लगता है कि आपको ट्रिक्स आपने सीखी हैं, जितने आपने फॉर्मुले सीखे हैं, आप सब कुछ सारे चैप्टर्स के आप एक दिन देके इसे पहले खत्म कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इन ट्रिक्स और फॉर्मुलेस को रिवाइज करोगे, तब आप लास्ट डे जब जा रहे होगे तब रिवाइज करोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा, अभी तक तुमने जो भी टेस्ट सीरीज दी है, ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज दी है, आप सबके पास टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर सब कुछ है, ठीक है। आपका कोई आपको जेई कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी कोई भी टेस्ट सीरीज दी है, तो बेटा सबसे मेन पॉइंट और सबसे इफेक्टिव तरीका है इन 10 डेज में पढ़ने का कि आपको टेस्ट सीरीज में जो भी सारे क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चन को एक बार देख लो, ठीक है, और पढ़ लो इन क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में आता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे आता है तो बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन जिन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इस टाइम, उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन को डाउट में ना रह के उन क्वेश्चन के कैसे भी करके आप उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखो, ठीक है, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो। और मैं इतना मैं जानता हूं कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगर देख लेते हो तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और वो क्वेश्चन आपको दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइम जो मेन टाइम है, इसमें आप टेस्ट सीरीज के जो भी आपने पहले टेस्ट सीरीज दी है, जो भी आपने पेपर्स दिए हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, उनका अगर आपको डाउट है या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन को देख के उनको पढ़ दो और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, ठीक है। कुछ भी वो क्वेश्चंस जो है वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और यही एक इफेक्टिव तरीका है इन 10 दिनों को यूटिलाइज कर। थर्ड पॉइंट बेटा, मॉक देना बहुत जरूरी है बेटा, हर 2 दिन में, ठीक है। अभी तक अगर आप 10 दिन रह गए तो बेसिकली आप 5 मॉक्स आप अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे फ्री मॉक्स और बहुत सारे क्या कहते हैं, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज भी ले रखी है दैट इज इनफ टू यू गाइस, तो आपको सिर्फ 5 मॉक्स देने हैं। और बेटा बस इतना याद रखना कि इन 5 मॉक्स के हर एक क्वेश्चन आप चार्ट डालो, ठीक है। मतलब लिटरली सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से रट जाना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी समझ जाते हो। आप उन क्वेश्चंस को आप अगर मान के चलो तुम बोलोगे सर मुझे इतना कुछ आता ही नहीं है तो मैं मॉक्स दे ही नहीं पाता, तो तुम बेटा बहुत अच्छे से जो आता है आप एक बार मॉक अटेम्प्ट करो, 3 घंटे का आप सिटिंग लगा के आप अटेम्प्ट करो, और उन 3 घंटे में जितना आता है वो तो आता ही है, लेकिन जितने क्वेश्चन नहीं बने हैं या जितना क्वेश्चन आपको नहीं हुआ है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ो, या उन क्वेश्चंस के डाउट जो जहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल चाट जाओ, मतलब बिल्कुल ही रट लो। और क्या कहते हैं, इतने से ही आपकी बहुत तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन याद रखना उन मॉक को अटेम्प्ट आपको 3 घंटे करना है, जिससे आपकी सिटिंग पावर जेईई मेंस में बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। फोर्थ पॉइंट बेटा, नोट्स को बार बार रिवाइज करने का, ठीक है, नॉट रिवाइज नोट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपको बार बार नोट्स को रिवाइज अब नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आप जो लास्ट डेज करते हो कि लेते हो और नोट्स को बार बार रिवाइज करने लग जाते हो, और जो कि आपका बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अब जितना इन डेज में आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितना आप क्या कहते हैं, मतलब एक होता है ना कि आपको जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, जो जितने ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं वो आप सब करते जाओ।
आपको अब नोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितने नोट्स में फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, उतना ही आप करते चले जाओगे, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स में ऐसा है कि आपको लगता है कि क्या कहते हैं, थ्योरी चैप्टर्स हैं, खासकर केमिस्ट्री, तो आप वहां पर नोट रिवाइज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आप दोबारा दोबारा रिवाइज मत करो। दैट इज नॉट फॉर दिस टाइम गाइस, ठीक है, नॉट फॉर दिस टाइम। आप रिवाइज करो, लेकिन एक बार रिवाइज करके खत्म। उसके बाद आप अपनी चीजों को, जो मैंने चीजें ऊपर के पॉइंट्स बताए, वो आप डेफिनेटली यहां पर करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट बेटा, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। नॉट लीव एनी सिंगल चैप्टर, नॉट लीव एनी चैप्टर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी चैप्टर बेटा छोड़ के मत जाना। अब तुम बोलोगे सर मेरे तो ये चैप्टर आता नहीं है, तो बेटा कुछ भी करो, आप कोई भी वन शॉट वीडियो देख लो, ठीक है, आप कोई भी वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब पर, या कुछ भी करो, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे चैप्टर, मतलब बहुत ज्यादा टफ से टफ चैप्टर में से भी ना कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है कि आप बाद में रिग्रेट करते हो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता तो दैट इज द गेम चेंजर ऑफ माय जेईई मेंस, ठीक है। तो कभी कभी गेम चेंजर्स भी आपके लिए बन जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी चैप्टर आपको लीव नहीं करके जाना है। आप भले ही उसका वन शॉट वीडियो देखो, आप उसको इस तरीके से, मतलब ज्यादा टाइम नहीं दो, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से चीजें, आपको सब कुछ उसके चीजों को आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन जब देख रहे हो तो आपको छोड़ने की जरूरत पड़ रही है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस चैप्टर को जब करके जाओगे तो एक बार जेईई मेंस के एग्जाम में भी पढ़ोगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द लास्ट पॉइंट, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके जेईई मेंस में। और मैं आपको बता दूं बेटा, दीज पॉइंट्स आर नॉट लाइक कि इनफ पॉइंट, ठीक है। मैंने जो मेन पॉइंट्स है 5 पॉइंट वो आपके लिए बता दिए हैं। यही पॉइंट है जो कि एक एक्चुअल जेईई एस्पिरेंट को, चाहे उसकी तैयारी अच्छी हो चाहे उसकी तैयारी नहीं हो, लेकिन उसे लगता है कि यार नहीं मुझे जेईई मेंस फोड़ना है, तो यही पॉइंट जो है लास्ट के डेज में काम आते हैं। और कोई भी फालतू की बातें अगर कोई भी कर रहा है तो दैट इज जस्ट इररिलेवेंट टू गाइस। अगर आपको सच में लगता है कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो अभी जाओ, ठीक है, और अभी से ये सारी जो भी मैंने टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और मैंने बेटा, जैसे मैंने ट्रिक्स के लिए बोल रहा हूं, तो ट्रिक्स के लिए जितनी मैं वीडियोस डाल सकता हूं मैथमेटिक्स में, ठीक है, जितनी वीडियोस मैं मैथमेटिक्स में डाल सकता हूं वो मैं डाल रहा हूं। आपको प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आपको बस उसमें क्या करना है, जितना जैसे मान के चलो मैंने 15-20 मिनट की वीडियो ली है, तो उस 15 मिनट की वीडियो को आपको देख लेना है, और बस उतने में ही आपका उस वीडियो से काम चल जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके एंड टाइम पर मार्क्स बढ़ाएंगे। और बेटा गारंटी दे रहा हूं, आपका 27 से लेकर जो भी डेट होगा, 27 जनवरी या 28, 29, जिसमें भी आपका एग्जाम हो रहा है, आप उसके पेपर एग्जाम के आने के बाद बताना कि आपको ये एग्जैक्टली टिप्स काम आई या नहीं आई। सो गाइस आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी बेटा। तहलका मचा दो, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट फोड़ के आओ। फिर उसका जैसा भी जनवरी अटेम्प्ट जाएगा, फिर उसके बाद हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। जनवरी अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देंगे, देन उसके बाद जनवरी के बाद अप्रैल में जनवरी का बेस्ट देंगे, मतलब जनवरी से भी ज्यादा बेस्ट देंगे। तो ये माइंड थॉट चलो, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखो बेटा, तुम फोड़ के आओगे। सो गाइस बाय बाय, टाटा सिया, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और रिलेवेंट वीडियो में, इररिलेवेंट वीडियो में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जाओ और पढ़ दो और फोड़ के आओ। बाय बाय, टाटा सिया, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।